बाबरी मस्जिद की आज़ादी के, इस मुल्क की आज़ादी के बाद से अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो जिस तरीक़े से उस मस्जिद को मुसलमानों से छीना गया वो ख़ुद एक सच्चाई पर मुबन्नी है। जीबी पंत मुख्यमंत्री हैं, रात के अंधेरे में वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी जाती हैं और बजाय उसके कि उसको जो लोग रखे उन पर एक्शन लेते, आपने मस्जिद को बंद कर दिया। फिर उसके बाद जब वहाँ पर नायर साहब डीएम थे, उन्होंने वहाँ पर पूजा शुरू करा दी और वही नायर साहब जनसंघ के एमपी बन गए बाद में। हाँ, फिर आप 86 में बग़ैर मुस्लिम पक्ष को सुनवाई सुने आपने 6 मिनट में जज साहब ने 26 पेज का ऑर्डर दे दिया, जबकि उस वक्त कोई कंप्यूटर नहीं था। फिर जज साहब अपनी किताब में लिखते कि मुझे ऊपर से इशारा मिला क्योंकि काले बंदर ने आकर मेरे घर की दीवार और कोर्ट की दीवारों बैठ गए। बूटा सिंह साहब शिलान्यास कर दिए। सुप्रीम कोर्ट को बीजेपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने जाकर कहा कि हम 6 दिसंबर के दिन मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, आपने डेमोलिश कर दिया। क्रिमिनल ट्रायल का जजमेंट आता, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगता, सज़ा नहीं होती, मोदी सरकार उसके खिलाफ अपील नहीं करती। टाइटल सूट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई और फेथ की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है। आप देखिए क्या क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे लिए आखिरी फैसला है, हम तो मानते हैं। यही तो सिलसिला चल रहा है, इसीलिए तो हमने कहा। और फिर आप देखिए मथुरा का मसला है। 55 साल पहले मुसलमान और हिंदू भाइयों ने बैठकर एग्रीमेंट कर लिया। मुसलमानों ने 8 एकड़ करीब ज़मीन दी, हिंदू भाइयों ने 2 एकड़ ज़मीन दी। सुन्नी वक्फ बोर्ड इसे परमिशन लेकर किया गया। अब आप 55 साल के बाद बोलते नहीं, हम उसको नहीं मानेंगे। आप काशी का मसला ले लीजिए, प्रधानमंत्री के पर्सनल इंटरेस्ट पर इतना बड़ा आलीशान वहाँ पर उन्होंने काशी के मंदिर बनाया। अब आप वहाँ पर ये बोलते हैं कि नहीं, इसका मसला है। भाई, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को क्यों बनाया गया था भारत की पार्लियामेंट में? इसलिए बनाया गया था कि बाबरी मस्जिद से हटकर दूसरे जगहों पर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, उसका उस रिलीजियस प्लेस का चाहे किसी समुदाय का हो, उसका नेचर चेंज ना हो। और उसके बावजूद भी हम सब देख रहे हैं। तो भाई, सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं है कि वो स्टैंड बाय करते कि हाँ, ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट का बनाया हुआ है, अब किसी रिलीजियस प्लेस का कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, उसका कैरेक्टर या उसका नेचर चेंज करने की कोशिश नहीं की जाएगी। सर, प्रधानमंत्री 22 को जा रहे हैं, आप अभी भी एक तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को लेकर तल्ख हैं। आप बार बार बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद की। फैसला आ गया कोर्ट का, भव्य आयोजन हो रहा है, लाखों लोग वहाँ पर जाने वाले हैं, जाने के लिए लाखों लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। ऐसे में बार बार विरोध क्यों? विरोध का क्या है? अगर 6 दिसंबर को मस्जिद किसने शहीद की, किसने डेमोलिश किया है बाबरी 6 दिसंबर के दिन? ये तो मुद्दा है ना, ये तो मुद्दा जिंदगी रहेगा। ये अगर मस्जिद को आप डेमोलिश नहीं करते, शहीद नहीं करते, तो फिर क्या फैसला आता कोर्ट का? हमारे लिए 6 दिसंबर हम हमेशा याद रखेंगे। 6 दिसंबर कैसे हो बताइए? ये तो फैक्ट है ना। अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो फिर जजमेंट क्या आता कोर्ट का? तो क्या हम ये चाहेंगे कि दोबारा इस देश में 6 दिसंबर हो? क्या हम इससे सबक हासिल नहीं करेगा देश? क्यों लगता है 6 दिसंबर दोबारा होगा सर? एक बार हो चुका है। दूध के जले छाछ को ही फूक फूक कर पीते हैं ना। दूध के जले छाछ को ही फूक फूक कर पीते हैं। आपने क्या किया उनको? आपने रिवॉर्ड किया नहीं किया उन लोगों को? आप अपील क्यों नहीं किए क्रिमिनल ट्रायल के खिलाफ? अपील क्यों नहीं करते आप? अपील नहीं किया आपने। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसलिए हमको इस सरकार को, बल्कि सरकार पर ज़्यादा जिम्मेदारी मोदी सरकार पर, कि वो इन तमाम चीज़ों को, कंट्रोवर्सियों को ना खोलें। जिस दिन देश के वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री ये तय कर लेंगे कि अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, तो किस्सा ख़त्म हो जाएगा। अरे भाई, प्रधानमंत्री ने अपनी पर्सनल इंटरेस्ट लेकर काशी की इतनी बड़ी मंदिर बनाई, ये शाम में मस्जिद है, तो कैसे हो रहा है बताइए फिर? आप बार बार मस्जिद की जिक्र कर रहे हैं सर। अयोध्या में भी मस्जिद
का निर्माण बाकी है, करीब 6 करोड़ रुपए की बात हो रही है अभी तक। जितने मुसलमानों के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ऐसी मस्जिद को हम मस्जिद नहीं मानेंगे, ना मान सकते, और ऐसी मस्जिद में नमाज अगर कोई अदा करता है तो नमाज उसकी अदा भी नहीं होगी। कैसा होगा बताइए? आप मस्जिद तोड़कर आप बोल रहे हैं कि ज़मीन ले लो। हर जितने भी मुसलमानों के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उसके जो जेन्यून स्कॉलर्स हैं उनकी मुत्तफ़िक़ा राय है। अब वो बनाना चाह रहे तो हमारी तारीख में उसको बोलेंगे ये मस्जिद ज़रारा है। ये मस्जिद ज़रारा है आप कह रहे हैं, तो क्या होगा आगे? मुस्लिम पक्ष ऐसे ही नाराज़ रहेगा, वहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भव्य आयोजन हो रहा है, और दूसरा पक्ष नाराज़ रहे? नहीं, नाराज़ का सवाल नहीं है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपको सीक्वेंस बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्यों नहीं मानेंगे? आगे आखिरी हमारा एपेक्स कोर्ट है। मगर ये जो चीज़ें हुई हैं हमारे देश की आज़ादी के बाद, उससे तो हम सबको इसका नोट लेना पड़ेगा। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का क्यों नहीं मोदी सरकार इस ताल्लुक से खुलकर कहती है कि हम इसके ऊपर स्टैंड बाई करते हैं? वरना याद रखिए, सिर्फ मस्जिद नहीं है, कई ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ पर कंट्रोवर्सी होगी। अब आप देखिए, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं हाजी मलंग दरगाह के बारे में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहकर इस तरह की बात करते हैं क्या? शिवसेना वाले भी बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे के फैक्शन के, क्यों हम भी भिजाए थे। तो भाई आप कोर्ट में क्यों नहीं बोले? सब पे इल्ज़ाम लगा था, तुम सब लोग जाकर अपना जुर्म कबूल कर लेते। अब जब अपील नहीं हो रहा था, इसलिए कह रहा हूँ कि इनके हौसले बढ़ रहे हैं। और जिस बात का मुझे खदशा था, अप्रीहेंशन था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, वो अनफॉर्चुनेटली सही साबित हो रहा है। इनकी हिम्मत हौसले बढ़ गए हैं, जो चाहे करेंगे। आपने शिवसेना का जिक्र किया सर, उद्धव ठाकरे के गुट का, वो अभी इंडिया अलायंस में पार्टनर हैं और उनके भी नेताओं को इनवाइट किया गया है। आपको इनविटेशन मिला है? और मिलता तो आप जाते? जब से मैं क्या कह रहा हूँ, ये मुझे इनविटेशन, मेरा स्टैंड कंसिस्टेंट है, शुरू से क्लियर है। इसमें कोई झोल झाल नहीं है, इसमें इफ्स और बट्स नहीं है, इसमें क्लियर कट है मेरा स्टैंड। उद्धव ठाकरे बारे में क्या कहेंगे? आपने अभी जिक्र किया। तो उद्धव ठाकरे का उनको बोलना, वो तो बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं डेमोलिशन का। उन्होंने तो महाराष्ट्र के असेंबली में खड़े होकर कहा कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया। एज अ चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा इस बात को। तो बताइए अब उस पर और क्या बोलने की जरूरत है? वो तो क्लियर कट उनमें कंपटीशन चल रहा है, उनमें बीजेपी में। 24 के चुनाव से पहले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा, इतना भव्य आयोजन, 24 के चुनाव पर इसका असर होगा? देखिए, कोशिश तो बीजेपी ज़रूर करेगी, मगर इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का, इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी ज़मीन पर चीन ने जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर में कब्ज़ा करके बैठी है। बहुत से मुद्दे हैं। अब बीजेपी इस इशू को लेकर बताना चाह रही है कि देखो बीजेपी ने ये कर दिया है, और फिर मुसलमानों को उनकी हैसियत दिखा दी है। मगर मुद्दा तो बेरोज़गारी रहेगा, मुद्दा महंगाई रहेगा, मुद्दा चीन जो हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठा है वो रहेगा, मुद्दा जो हमारे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हैं वो जो परेशान हो रहे हैं, ये सब चीज़ें रहेंगी। क्या इंडिया अलायंस कुछ कर पाएगा सर? आपको क्या लगता है, आपका रुख क्या है, आपकी पार्टी का रुख क्या है इंडिया अलायंस को लेके? बीआरएस के साथ यहाँ रहे, बीआरएस अब सत्ता में नहीं है, बीआरएस भी इंडिया अलायंस का पार्टनर नहीं है, एमआईएम भी पार्टनर नहीं है। आगे क्या होगा? एक यूनाइटेड इंडिया अलायंस जो है वो सक्षम है, सफल होगा? जिस चीज़ का मैं हिस्सा नहीं हूँ उसके बारे में तबसरा मैं नहीं कर सकता। जो चीज़ मेरे सामने है मैं उस पर बोल सकता हूँ, अपने पार्टी के बारे में बोल सकता हूँ। जिसका मैं हिस्सा नहीं हूँ उस पर मैं कैसे कमेंट करूँगा? राहुल गांधी यहाँ चुनाव में आए थे, बार बार आप पर हमला कर रहे थे। अभी उनकी न्याय यात्रा होने वाली, पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसको वो सफल मानते हैं, कांग्रेस पार्टी सफल मानती है, अब न्याय यात्रा की बात हो रही है। चलिए, उनका प्रोग्राम है, उनसे पूछ लीजिए, उनकी पार्टी बताएंगी, मैं क्या। की नज़र में क्या मेन मुद्दे रहने वाले हैं? और आप अपनी यहाँ पर पार्टी, आप इकलौते सांसद हैं, औरंगाबाद में एक और सांसद हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? नहीं, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा ना सिर्फ हैदराबाद, औरंगाबाद, बल्कि किशनगंज की पार्लियामेंट सीट पर भी हमारी पूरी तैयारी चल रही है, और दूसरी जगहों पर भी। और हमारा मानना ये है कि भारत की राजनीति में जब हर समुदाय का, हर कास्ट का
एक रिप्रेजेंटेशन सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में है, तो मुस्लिम समुदाय का क्यों ना हो। मेरा आखिरी सवाल सर, 24 के चुनाव से पहले मुद्दा सीए एनआरसी का भी फिर से सामने आने लगा। कहा यह जा रहा है कि शायद एक विशेष सत्र बुलाकर इसको लागू किया जाए, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने तो पार्लियामेंट में जब CAA का कानून मोदी सरकार ने लेकर आई थी, मैं तो पूरी लोकसभा में उस कानून को फाड़ दिया और फाड़ कर कहा कि ये काला कानून है। मैं इसको इसलिए फाड़ रहा हूँ कि महात्मा गांधी ने उस वक्त के गोरे वाइट साउथ अफ्रीका के कानून को फाड़ा था और ये कानून मज़हब की बुनियाद पर बन रहा है, ये हमारे संविधान के ख़िलाफ़ है और ये सबसे ज़्यादा इसका मिसयूज़ होगा देश के गरीबों के ख़िलाफ़, मुसलमान और दलित के ख़िलाफ़। तो हम तो शुरू से उसके ख़िलाफ़ है और आज भी हम उसके ख़िलाफ़ रहेंगे और इसीलिए हमारी पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर तेलंगाना की विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास हुआ उसके ख़िलाफ़ और रेजोल्यूशन ये भी तय किया गया था कि NPR NRC